परसेंटेज, जो परसेंटेज होता है वो जो एसएससी एग्ज़ाम है, एचएसएससी एग्ज़ाम है, एसटेट है, सीटेट है, इनमें जो कुछ टॉपिक होते हैं जो मैथ के आते हैं वो परसेंटेज से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज, क्योंकि इसमें मोस्टली मैथ हमारा कवर हो जाता है। अब बात करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। इसमें जो ये सिंबल होता है इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? इसका मीनिंग होता है 1/100, यानी जिसके साथ भी ये जो ये सिंबल लगा होता है उसका मतलब होता है इसके साथ 1/100 मल्टीपल है। अब कहते हैं कि जैसे 1%, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 1 मल्टीपल इसका मतलब होता है 1/100, यानी 1/100। अब बात करते हैं कि 1 कितना होता है। कह रहे ये था 1%, अब कह रहा है कि 1 का परसेंटेज निकालो। तो इसका 1 का परसेंटेज निकालेंगे तो 1 मल्टीपल 100, यानी ये हो गया हमारा 100%। जब किसी नंबर का परसेंटेज निकालते हैं तो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 100, और किसी परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें डिवाइड करते हैं 100 से। अब करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 1/2, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? तो 1/2 मल्टीपल 100, 2 से काटा तो 50, यानी ये हो गया हमारा 50%। 1/3 ये होता हमारा 1/3%। फिर आता 1/4, ये होता हमारा 25%। 1/5 होता हमारा 20%। 1/6 होता हमारा, ये होता है 100 यानी 50/3, और ये हो गया 16×3 = 48। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, यानी 1/7। 1/7 कितना होता है? ये होता है 14 से 98 और 2, यानी 14 से 2/7%। एक होता हमारा 1/8, ये होता है 12.5%। 1/9 होता हमारा 11 से 1/9%। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे हो गया हमारा 1/12। 1/10 होता हमारा 10%। 1/11 होता हमारा 9 से 1/11%। 1/12 होता है 8 से 1/3%। 1/13 होता है 9 से 7/13%। 1/14 होता हमारा यानी 7 से 1/7%। 1/15 होता हमारा 6 से 2/3%। 1/16 होता हमारा यानी हो गया 25, 6 से 1/4%। और इस प्रकार ये चलते जाते हैं। इसमें हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1/20 जो होता है 5%। 1/25 होता हमारा 4%। और 1/50 होता हमारा 2%। इस प्रकार के जो टाइप है ये परसेंटेज से रिलेटेड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं को ध्यान में रख के हम क्वेश्चन करेंगे। अब बात करते हैं, क्वेश्चन है कि जो ए है वो बी का कितना प्रतिशत है, यानी कितना परसेंटेज है कि ए है वो बी का कितना परसेंट है। अब बात करते हैं कि जो ए है वो किसके फेवर में है? बी के फेवर में। और जिसके भी फेवर की बात की जाती है उससे हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो ए है वो बी का यानी जिसका बोला जाए उससे डिवाइड करते हैं और मल्टीपल में करते हैं हम 100। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज, यानी ए बाई बी मल्टीपल 100, और ये हो गया हमारा परसेंटेज।
यानी ए है बी का कितना परसेंट होगा, ए बाई बी मल्टीपल 100। अब करते हैं इस क्वेश्चन को कि जो ए है वो बी से 25% अधिक है, तो जो बी है वो ए से कितने परसेंट कम है। अब कहा है कि ए है वो बी से 25% अधिक है, ए है वो बी से 25% अधिक है, और यानी ए अगर 100 है तो बी हमारा 125 है, इसका मतलब ये हुआ। तो ए इसे काटते हैं, ये 25 125 25 हो गया 100, यहाँ पे मल्टीपल है और यहाँ पे आके हो जाएगा ये डिवाइड, ये आ गया ए और बी का रेशो, यानी ए और बी का जो रेशो है वो क्या आया 5:4। अब कह रहा है कि बी है वो ए से कितना कम है। अब यहाँ पे तो जो ए है वो बी से कितना अधिक है, 25% अधिक है, और किसके फेवर में, बी के फेवर में। अब कह रहा है कि जो बी है वो ए से, यानी बोल रहा है इससे कितना कम है, इससे कम है ये -1, और किसके फेवर में बोल रहा है, ए के फेवर में, यानी 5 के, और परसेंटेज में निकालते हैं तो 100, यानी ये कितना कम है, 20% कम है, यानी लेस है। इस टाइप के क्वेश्चन में जब कहता है कि ए बी से इतने परसेंट अधिक है, अगर अधिक है यहाँ पे अधिक देता है और यहाँ पे पूछता है कम, तो हम इससे बिल्कुल एक नंबर पहले वाली वैल्यू लेते हैं। जैसे 25% और 25% से पहले आता है 20%, जैसे 1/5 होता हमारा 20% और 1/4 होता हमारा 25%। अब ये है 25% अधिक, यानी ये अब बोल रहा कम कितना होगा, तो इससे जो बिल्कुल डायरेक्ट नीचे जो वैल्यू होती है एग्जिट, वही हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पे बोलता है कि ए की वैल्यू बी से 25% कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो 25% क्या होता हमारा, ये होता हमारा 1/4। अब 25% क्या है, कम है, ए है वो बी से 25% कम है, यानी ए और बी का जो रेशो है वो आया 3:4, यानी जो ए है वो बी से 25% कम, करके देख लेते हैं। यहाँ बी हमारा 4 और ए हमारा 3, कम कितना है 1, किससे कम है 4 से, तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल 100। क्या हमारे पहले जितनी वैल्यू के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। अब कह रहा है कि जो बी है वो ए से कितना अधिक है, अधिक कितना है वो बताना है। अब ए से अधिक कितना है, +1, किसके फेवर में बोले रहे हैं, ए के फेवर में, और ए हमारा यहाँ पे 3, यानी 1/3 होता है हमारा 33 से 1/3%। अब मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे अधिक बोलता है तो इससे पहले वाली वैल्यू लेते हैं, अगर यहाँ पे कम बोलता है तो इससे बिल्कुल अगली वैल्यू, जैसे 1/4 था हमारा 25%, 1/5 था हमारा 20%, तो इससे नेक्स्ट अगली वैल्यू है हमारी 1/3, और ये होता हमारा 33 1/3%। अगर बोलता है कि 25% अधिक है, यहाँ पे कम है तो इससे ऊपर वाला, अगर बोलता है अधिक है तो हम इससे एक बिल्कुल नीचे वाला नंबर लेके जो हमारी परसेंटेज में टेबल होती है उसी को हम फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है 25% कम है तो इससे एक ज्यादा, यानी इससे ज्यादा कौन सा है 1/3 वाला, और अगर बोलता है यहाँ पे 25% अधिक है तो इससे बिल्कुल एक एग्जिट बिल्कुल नीचे वाला, तो वो है 20%। अब करते हैं इस क्वेश्चन को कि चावल के मूल्य में 16 से 2/3% की कमी हो जाती है, तो खपत में कितने % की वृद्धि की जाए कि उसका जो खर्च है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब कोई गृहिणी है वो चावल खरीदने जा है,
उसे पता चला कि जो चावल का मूल्य है वो 16 से 2/3% कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि 16 से 2/3 होता कितना है। ये होता हमारा 1/6, यानी वो जो मूल्य पहले 6 था अब वो कम हो गया, यानी जो मूल्य पहले 6 था वो अब कितना हो गया हमारा 5। अब कह रहा है कि उसकी खपत में यानी उसकी जो क्वांटिटी है उसमें कितने % की वृद्धि की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। जब देखो ये होता है कि प्राइस गुणा क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, प्राइस गुणा क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब इसे करते हैं, अगर जब एक्सपेंडिचर फिक्स होता है तो हमारा जो प्राइस होता है वो विपरीत होता है क्वांटिटी का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी का। यानी जैसे प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घट जाएगी और क्वांटिटी बढ़ती है तो प्राइस घट जाएगा। ये हमारा प्राइस, और लिखते हैं अब हम क्वांटिटी यानी खपत। पहले 6 रुपए रेट था, यानी ये ओल्ड है और ये न्यू है। तो पहले खरीदता था 5 किलो चावल, वो जो हमारी गृहिणी थी वो कितनी चावल खरीदती थी 5 किलो। अब जब प्राइस हो गया है 5 रुपए तो खरीद रही है 6 रुपए। तो कह रहा है कि खपत में कितने % की वृद्धि होगी। यहाँ पे वृद्धि होगी हमारी एक की, 5 था 6 हो गया। और किसके बेस पे बोल रहे हैं, पहले वाली जो क्वांटिटी खरीद रही थी, और पहले वाली खरीद रही थी 5 kg मल्टीपल 100, यानी अगर वो अपनी खपत में 20% की वृद्धि कर दे तो जो उसकी मूल्य है जो कम हुआ है तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसका हम दूसरे टाइप से भी करके देखते हैं क्वेश्चन। जैसे ये होता है कि प्राइस गुणा क्वांटिटी यानी खपत इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बोलेगा या फिर बोलेगा इनकम। प्राइस में होगी 16 से 2/3 और ये होता हमारा 16 से 2/3% 1/6। अब ये कम हो गया तो ऊपर माइनस कर देंगे, यानी पहले जो मूल्य 6 रुपए था यहाँ पे लिखेंगे हम ओल्ड मूल्य, ऊपर लिखेंगे न्यू मूल्य। 6 था, ये कम हो गया तो बच गया हमारे पास 5 रुपए मल्टीपल। पहले वो 100 kg चावल यूज करती थी या खरीदती थी, कह रहा है कि अब कितने खरीद रहे हैं x kg, कि उसका जो एक्सपेंडिचर जो पहले भी 100 रुपए था और आज भी 100 रुपए है, यानी एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब करते हैं 5 चौके 5 दूनी 10 यानी 20, यानी जो हमारा x आया वो आया 6 दूनी 12 यानी 120। पहले क्वांटिटी खरीद कितनी रही थी 100 किलो और अब हो गया 120, तो 120 माइनस 100 यानी 20%। और ये जो वैल्यू है मैं बोल रहा हूँ केजी में, ये अपने आप में 100% है, यानी अपनी 100% वैल्यू है। तो पहले जो 100% थी अब होगी 120, तो कितना इफेक्ट पड़ा, यानी 20% जो उसकी क्वांटिटी है वो बढ़ गई। या तो इसे ऐसे कर सकते हैं या फिर जो मैंने पहले बताया है उस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। अब करते हैं इस क्वेश्चन को कि कह रहा है कि चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है और खपत में 20% की कमी हो जाती है। तो कह रहा है कि उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसकी जो आय है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो होता है कि जो प्राइस गुणा क्वांटिटी, ये होता हमारे इनकम या एक्सपेंडिचर के, इनकम या एक्सपेंडिचर मूल्य में होगी 40% की वृद्धि। 40% होता हमारा 2/5। अब वृद्धि हो गया तो प्लस करेंगे, यानी जो वैल्यू पहले 5 थी अब 2 जुड़ के होगी 5 और 2 7। और कह रहा है कि जो उसकी क्वांटिटी है खपत है वो 20% कम हो जाती है, वो 20% हो जाता है 1/5। अब ये कम हो रहा है तो माइनस में, पहले जो क्वांटिटी 5 थी आज वो घटकर हो गई है 4। तो कह रहा है कि उसके पहले जो 100% था इनकम, अब कह रहा है कि उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो
इसे कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 7 चौके 28, 5 5 25, एक्स बाई 100, 25 चौके 100, तो एक्स बराबर है 28 मल्टीपल 4, ये हो गया हमारा 112%। यानी जो वैल्यू पहले 100% थी आज हो गया हमारी 112, यानी कितना इफेक्ट पड़ा 12% का। अब ऑप्शन में देखते हैं कि जो मूल्य में 40% की वृद्धि हो रही है और खपत में 20% की कमी हो रही है, तो कह रहे खर्च पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो 12% बढ़ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं कि एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 9C1/11% बढ़ा दिया जाता है, यानी बढ़ा किसे जाता है प्रति घंटे वेतन को, लेकिन उसके जो वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसका जो समय कार्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं कि वेतन क्या होता है। पहले तो होता है पर आवर सैलरी मल्टीपल टोटल आवर, ये होता है उसकी टोटल सैलरी के बराबर, यानी वो 1 घंटे में काम करने के कितने पैसे लेता है और टोटल काम कितने घंटे करता है, यही होती है उसकी टोटल सैलरी। अब कह रहा है कि उसके टोटल सैलरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ये जितनी पहले थी उतनी अब रहेगी, और वो जो प्रति घंटा वेतन है, जो सैलरी है का जो टाइम है, मतलब जो उसके काम करने का टाइम है वो बढ़ा देता है। अब आता है कि 9C1/11% होता क्या है, ये होता है 1/11। अब ये कह रहा बढ़ा रहा है तो +1 कर देंगे, यानी जो पहले 11 था आज वो हो गया हमारा 12, यानी जो पहले 11 घंटे काम करता था अब 12 घंटे काम करता है। तो वह क्या जो उसका प्रति घंटे वेतन था पहले 11 रुपये मिलता था, अब मिलता उसे 12 रुपये। तो कह रहा है कि उसके जो टोटल आवर है, यानी उसके समय कार्य पर क्या % प्रभाव पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी जब टोटल सैलरी फिक्स होती है, इसके बढ़ने पर इसके घटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो जो हमारा पर आवर सैलरी होती है, जो हमारी पर आवर सैलरी होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टोटल आवर्स की, यानी टोटल टाइम की। यानी जो 11 है हमारा सैलरी टाइम, जो 1 घंटे का हमें 11 रुपये मिल रहा है, अब मिल रहा है 12 रुपये। तो पहले वो काम कर रहा था 12 आवर्स, अब काम कर रहा है 11 आवर्स। तो कह रहा है कि जो उसका समय कार्य है वो क्या हुआ, पहले 12 घंटे काम करता था अब कर रहा है 11 घंटे, तो काम क्या हो गया उसका 1 घंटा कम हो गया। और पहले कितना था 12, यानी किसके बेस में बोल रहे हैं पहले वाले कार्य के, मल्टीपल 100, 4 × 12 और 25 चौके 100, यह गया 25/3, यानी 8C1/3% उसका जो समय कार्य है, ये जो उसके वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब नहीं पड़ेगा, जब उसका जो समय है उसे हम क्या कर देंगे 8C1/3% कम कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को और कैसे करेंगे, इसी वाले क्वेश्चन में पुट करके करेंगे। कैसे, कि पर आवर सैलरी पहले मिलते कितने थे, ये 9C1/11 होता हमारा 1/11। अब ये कह रहा है कि बढ़ गया, पहले उसे 11 रुपये मिलते थे पर आवर के, और अब मिल रहे उसे 12 रुपये मल्टीपल टोटल आवर। पहले वो 100% काम घंटे काम करता था, अब हमें नहीं पता वो कितने घंटे काम कर रहा है, और ये बराबर हमारे टोटल सैलरी जो पहले भी 100 रुपये मिल रही थी और आज भी 100 रुपये है। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, जो x बराबर है ये आ गया हमारा 1100 / 12।
यानी 1100 डिवाइड बाई 12। अगर इसे हम कट करके देखें तो देखो ये होता है x। अब ये सिंपल सी बात, अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम हुआ होगा, तो इसका मतलब होता है 100 माइनस x। तो मैं यहाँ पे जो x के 100 है यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, एलसीएम लेता हूँ। तो एलसीएम आता है हमारा 12 और ये आ गया 1100 माइनस 1200, तो 100/12। ये क्या हो गया, कम हो गया। अब इसे काटते हैं 4 पे, 25 ये आ गया 3, यानी 8 से 1/3% कम हो गया, यानी लेस हो गया। उसका क्या लेस हो गया, काम करने का जो घंटे थे वो कम हो गए। अब इसे शॉर्ट ट्रिक में करते हैं। जब एक सिंपल वैल्यू कहता है कि या तो उसकी आय बढ़ गई या फिर उसकी खपत बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, जैसे इसका वेतन बढ़ा है, कौन सा, पर आवर सैलरी वाला, तो 9C1/11 अगर ये बढ़ रहा है तो हम इससे एक पहले वाली वैल्यू लेते हैं, अगर कम हो रहा है तो एक नेक्स्ट वाली वैल्यू लेते हैं। अब 9C1/11, इससे पहले वाली वैल्यू कौन सी आती है हमारी, यानी 9C1/11 से एक कम वाली वैल्यू कौन सी आती है हमारी, वो आती है, ये हो गया 1/11, 1/10, ये होता हमारा 10%, एक होता हमारा 1/9, यानी 11C1/9%, एक होता हमारा 1/8 जो होता है हमारे 12.5% के, और एक होता हमारा 1/12 जो होता हमारे 8C1/3% की। ये हमारी वैल्यू है परसेंटेज में। अब बात करते हैं कि उसका वेतन बढ़ा, यानी ये वाली वैल्यू बोल रहे हो। अगर उसका वेतन बढ़ता है तो हम उससे एक छोटी वाली वैल्यू लेते हैं। अब 11 से छोटा है एक नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 12, यानी 1/12, और 1/12 होता हमारा 8C1/3% के। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 8C1/3%। अब इसी क्वेश्चन में बोल देता कि 9C1 को कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाता है क्या, प्रति वेतन, जो उसका व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 9C1/11 कम कर दिया जाता है, लेकिन उसके वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसका जो समय कार्य है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब पहले दे रखा था तो बढ़ता है, जब परसेंटेज की वैल्यू बढ़ती है तो इससे एक ऊपर वाला नंबर यानी जो बेस में, और अगर कम होता है तो इससे नेक्स्ट वाला नंबर, यानी इससे मतलब छोटा नंबर, और इससे 11 से छोटा होता है हमारा 10, तो 1/10 होता है हमारा 10%। तो इसका आंसर अब होगा हमारा, यानी अब इसका आंसर क्या होगा हमारा, डायरेक्ट 10% अधिक। अगर यहां कम है तो यहां अधिक हो आएगा, और यहां अधिक है तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, कम आएगा। कब आएगा, जब उसका वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी जो वेतन है या उसकी इनकम है, आय है, अगर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और एक पार्ट बढ़ रहा है तो दूसरा पार्ट हमेशा घटेगा परसेंटेज में। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि चावल के मूल्य में 16C2/3 की % की वृद्धि हो जाती है। तो एक व्यक्ति पहले 70 किलो चावल खरीदता था, अब उतने ही रुपये में कितने किलोग्राम चावल खरीदेगा। अब वृद्धि हुई है इसके प्राइस में कितने % की, 16C2/3% की। अब बात करते हैं कि 16C2/3% होता है हमारा 1/6। अब बढ़ोतरी हुई है तो प्लस कर देते हैं, यानी जो चीज पहले 6 रुपए की थी अब हो गया वो 7 रुपए की। कितने की हो गई, 7 रुपए की। पहले वो 70 किलो चावल खरीदता था, अब कह रहे उतने ही रुपये में, यानी जो बोल रहा है कि उसकी इनकम है वो फिक्स है। और मैंने कहा था जब इनकम फिक्स होती है, यानी से दूसरा तरीका, जब पहले 6 रुपये रेट था आज हो गया हमारा 7, यानी प्राइस गुणा क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर।
पहले वो खरीदता था 70 किलो, अब कहता है कितने केजी खरीदेगा, x केजी खरीदेगा, हमें नहीं पता कितना। पहले भी उसका 100 रुपये था, यानी उतने रुपए में, यानी पहले भी 100 रुपये खर्च कर रहा था, अब भी 100 रुपये खर्च कर रहा है। ये कट गया, 7 से काटेंगे तो 10 पे, यानी x बराबर है 6 मल्टीपल 10 यानी 60 केजी, यानी वो 60 किलो चावल खरीदेगा। अब इसी क्वेश्चन को इससे करते हैं, प्राइस है 6, पहले था 6 अब हो गया 7। तो बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की, कि जो प्राइस 6 है और अब है 7, ये हमारा ओल्ड प्राइस, ये हमारा न्यू। और हमें पता है जो प्राइस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी का, जब जो उसका इनकम होती है या उसका जो खर्च होता है वो फिक्स होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 6, ये हो गया हमारी क्वांटिटी। पहले कितनी खरीदता था वो, 70 किलो, 7 से काटेंगे तो ये गया, यानी 7 बराबर 70 के, 1 बराबर 70/7 यानी 10 के, यानी 1 बराबर हमारा 10 के। तो 6 किसके बराबर होगा, 60 केजी के। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, कह रहा है चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो जो एक व्यक्ति है वर्तमान में यानी 128 किलो चावल खरीदता है, यानी उसकी खपत करता है, और उसके खर्च में 33/3% की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है कि जो उसकी आरंभिक खपत थी, यानी जो पहली खपत थी वो क्या थी। तो इसमें होता है प्राइस गुणा क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। हम करेंगे एक लाइन में बैठाए और काट दिए। 25% होता है क्या हमारा 1/4, वृद्धि हो रहा है तो प्लस कर देंगे, यानी पहले जो 4 वैल्यू थी वो अब होगी 5। और कह रहा है कि उसके जो क्वांटिटी है, पहले हमें नहीं पता कितने केजी थी, पर अब 128 किलो की खपत करता है, और उसका जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्च है वो 33/3% बढ़ जाता है। 33/3 होता है 1/3। अब कह रहा है उसका एक्सपेंडिचर 33/3% बढ़ जाता है, यानी जो पहले 3 था खर्च वो अब हो गया कितना 4 रुपये। तो इसे कट करते हैं, 4 × 12, 4 दूनी 28, और ये हो गया 4 × 8 = 32, 8 × 5 = 40 बटे x बराबर है 1/3 के, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर है हमारा 120 kg, यानी पहले वो 120 किलो की खपत कर रहा था और आज कर रहा है वो 128 किलो की। कब, जब उसके मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, और उसका जो खर्च है यानी उसकी इनकम है वो भी कितनी बढ़ जाती है 33/3%। तो हमारा आंसर क्या हुआ डी 120 kg। आज करते हैं कि कह रहे हैं कि जो चावल का मूल्य है वो 5 रुपए से बढ़कर 6 रुपए हो जाता है, और जो उसका खर्च है उसमें 12.5% की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है उसकी खपत पर, कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसकी जो क्वांटिटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे भी हम एक लाइन में बैठाएंगे और काट देंगे। प्राइस क्या हो गया 5 रुपए से बढ़कर 6 रुपए हो गया, पहले 5 था अब हो गया 6 रुपए। और कह रहे हैं कि उसके खर्च में वृद्धि होगी 12.5% की, और 12.5% होता हमारा 1/8। और ये टेबल है जो, ये टेबल से है जो हमारी परसेंटेज की, और उसे याद रखने का ये तरीका है कि बार बार प्रैक्टिस करना। और कह रहा है कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 12.5%, यानी जो पहले 8 था अब बढ़कर हो गया 9। तो कह रहा है कि उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसकी जो खपत है वो बढ़ेगी घटेगी। अब बात करते हैं, पहले थी उसकी 100 खपत, अब का हमें नहीं पता कितनी है। अब इसे काटते हैं 4 पे, और ये कट गया हमारा 25 पे, यह आ गया हमारा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो हमारा जो x आया 25 × 5 = 125, और 125 दिए
375 डिवाइड बाय 2 मल्टीपल टू 4, ये आ गया हमारा 9 चौके 36, 15 और 4 3 12, ये आ गई हमारी क्वांटिटी। पहले जो 100 kg थी, आपको कह रहा है कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसे हम करेंगे 100 से माइनस, या तो इसे यहां पे डायरेक्ट कर लेते हैं, या फिर 375 बाई 4 माइनस 100, यानी ये हमारी करंट की है और 100 हमारी पहले वाली थी। यहां पे आ गया एलसीएम हमारा 4 माइनस 400, ये आ गया हमारा 25/4, और ये होता हमारा 6/1/4%। अब इसे यहाँ पे माइनस करना सिखाता हूँ। ये होता है 3/4, 3/4 का मतलब होता है 0.7, इसका मतलब क्या होता है 93 प्लस में 3/4। अब ये 100 है, सपोज करो एक नंबर यहाँ पे और ये रहेगा हमारा 99, जोड़ेंगे तो हमारा आ गया 100। अब 1 में से 3/4 गया तो आ गया हमारा 1/4, और 99 में से 93 गया तो हमारा आ गया 6। तो कितना इफेक्ट पड़ा, 5 रुपये बढ़ने पर 6 से 1/4% जो हमारी खपत थी वो कम हो गई।